साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल फिश फार्मिंग छत्तीसगढ़ में आप सबों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि 1 एकड़ के तालाब में हम कितना मछली का पालन करें। ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके जानकारी के बिना फार्मर बहुत बार असफल होता है। तो इस विषय पर बात करने से पहले हम कुछ आवश्यक बातों पर चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे। आज किसान 4 प्रकार से मछली का पालन करते हैं। पहला, कुछ किसान इस प्रकार से मछली का पालन करते हैं कि वो केवल कहीं से भी बच्चे उठा लिए और बच्चे को उठाने के बाद तालाब में छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद उस पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते हैं, किसी भी प्रकार का कोई फीडिंग नहीं कराते हैं। तो इस प्रकार के किसान भी मछली पालन करते हैं और इस प्रकार के मछली पालन में आप देखिएगा उनका जो खर्च है केवल वो सीड पे ही आता है, बच्चे में ही खर्च होता है। दूसरे प्रकार में किसान जो मछली पालन करता है उसमें वो फीडिंग कराता है, मछली को दाना खिलाता है, बच्चा डालने के बाद वो इतना काम करता है, उसके खाने का प्रबंध करता है। और तीसरे प्रकार के जो किसान जो मछली पालन करते हैं वो इस प्रकार से पालन करते हैं कि वो फीडिंग भी कराते हैं और साथ में एरिएटर का भी उपयोग उनके द्वारा किया जाता है। बहुत से किसान इस प्रकार से भी मछली पालन करते हैं। और चौथे प्रकार के जो किसान हैं वो बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हैं, समस्त यंत्रों का प्रयोग करते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार का वो छोटे से छोटे जगहों में वो अधिक से अधिक मात्रा में मछली का पालन करते हैं। आज का जो विषय हमारा है कि 1 एकड़ में हम कितने मछली का पालन करें। तो ये इस चीज़ को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैं 4 स्तर बताया मछली पालन करने का, सभी का जो अलग अलग स्तर है, ठीक इसी प्रकार से मछली का जो पालन होगा वो भी उसी क्रम में कम और अधिक संख्या में पालन होगा। जो किसान बहुत ही उच्च तकनीक या आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके फार्मिंग करते हैं, जो बॉटम हमेशा साफ रखते हैं, पानी को एक्सचेंज करते रहते हैं, पानी को परिवर्तित करते रहते हैं, ऐसे किसान निश्चित ही वो अपने तालाब में या 1 एकड़ के तालाब में सामान्य पालन की अपेक्षा वो अधिक मछली पालन करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो किसान एरिएटर का प्रयोग करते हैं वो भी सामान्य जो किसान पालन करता है और जो केवल फीडिंग कराता है उससे भी वो अधिक मछलियों का पालन करेगा। और जो पहला और दूसरा नंबर में बताया, पहले नंबर में जो किसान पालन करता है वो केवल अपने तालाब में बच्चा छोड़ देता है। बच्चा छोड़ने के बाद उसका किसी भी प्रकार का कोई देख रेख नहीं करता है, किसी भी प्रकार का कोई फीडिंग नहीं कराता है, किसी भी प्रकार का कोई मेडिसिन या अन्य चीज़ों का प्रयोग नहीं करता है। तो इस प्रकार से भी किसान मछली पालन करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि एक तो उनको खर्च कम लगता है और साथ में उनका जो लाभ है वो भी बहुत कम प्राप्त होता है। और जो दूसरे नंबर में आते हैं जो फीडिंग कराता है, दवाई का भी प्रयोग करता है, तो ऐसे किसान का जो खर्च है वो कुछ अधिक खर्च होता है और उसी प्रकार से उसका जो लाभांश है, लाभ है, वो भी उसी प्रकार से वो उसको अधिक प्राप्त होता है। तो आज मैं जिस प्रकार से आप लोगों को बताया कि जो किसान हैं वो या फार्मर हैं वो 4 प्रकार से मछली पालन वर्तमान समय में
कर रहे हैं। और सबकी जो मछली के बच्चे या एक तालाब में मछली को पालने की जो क्षमता है, सबका वो अलग अलग है। जहाँ आधुनिक यंत्रों में प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पर हाई डेंसिटी में बच्चों का पालन किया जाता है, और जो एरिएटर का प्रयोग करते हैं वो भी अधिक मात्रा में मछली बच्चा तालाब में छोड़ते हैं। और जो सामान्य पालन करते हैं, तो हम जो बात करेंगे आज कि एक जो सामान्य मछली का पालन करता है, जो किसी भी प्रकार का फीडिंग नहीं कराता है, तो ऐसे फार्मर को कम बच्चा छोड़ने से ही उसको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बिना फीडिंग का मछली बढ़ता नहीं है। और जो केवल जो तालाब में जो प्राकृतिक भोजन उपलब्ध रहता है या बनता है, केवल उसी पर निर्भर रहता है। तो ऐसे किसानों को तो कम से कम न्यूनतम या अधिकतम ये कहें कि उसको 2000 बच्चे से अधिक 1 एकड़ के तालाब में नहीं पालन करना चाहिए। 2000 से कम ही बच्चा उसको एक तालाब में पालन करना चाहिए, जिससे कुछ अधिक लाभ उसको प्राप्त होगा। उसी प्रकार से जो फीडिंग कराते हैं, जो भी किसान भाई बच्चा छोड़ने के बाद फीडिंग कराते हैं, उनका जो आईएमसी, आज हम लोग विशेष रूप से मैं आज आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं रेहू, कतला और मृगल जो आईएमसी है, इंडियन मेजर कार्प के बारे में। तो जो किसान फीडिंग कराता है वो अधिकतम 4000 बच्चा छोड़ सकता है अपने तालाब में, और बिना एरिएटर के वो 1 एकड़ के तालाब में 4000 बच्चे तक का वो पालन कर सकता है। और इसमें भी उसको 40% कतला मछली, 30% रेहू मछली और 30% नैनी या मृगल मछली का पालन करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी जो मछलियां हैं वो भी 3 स्तर में विचरण करती हैं। एक तो बॉटम नीचे में, जिसको निचली सतह में तालाब के बॉटम में वो नैनी या मृगल मछली नीचे रहता है। बीच में या मिडिल लेयर में रेहू मछली विचरण करता है, वहीं अपना भोजन ग्रहण करता है। और जो सबसे ऊपरी लेयर होता है, तालाब का जो ऊपरी सतह होता है, वहाँ पर कतला मछली कम से कम 40% उनको छोड़ना चाहिए। तो 40% इसलिए उसको 10% अधिक, क्योंकि बाकी दोनों मछली की तुलना में, रेहू और मृगल की तुलना में कतला मछली का जो ग्रोथ है वो अधिक तीव्रता से ग्रोथ करता है। तो इस प्रकार से जो किसान बिना एरिएटर के मछली पालन करते हैं वो अधिकतम 4000 बच्चा छोड़ें, जिससे कि हमारी मछलियाँ अच्छा से ग्रोथ कर सके। और जहाँ एरिएटर रहता है, एरिएटर युक्त तालाब, जो एरिएटर का प्रयोग अपने मछली पालन में करते हैं, वो 4000 से ऊपर 5500 तक का मछली पालन वो अपने तालाब में कर सकते हैं। और इससे जो अत्याधुनिक तरीके से जो पालन करते हैं वो तो बहुत ही हाई डेंसिटी में पालन करते हैं। तो ये है हमारे आईएमसी को प्रति एकड़ में किस प्रकार से मछली का बच्चा छोड़ना चाहिए या क्या डेंसिटी रखना चाहिए, इस विषय पर हुई बात। और दूसरी बात क्या है, बहुत से किसान, या हम ये कह सकते हैं कि 90% किसान डेंसिटी के जानकारी के अभाव में ही मछली पालन में असफल हो जाते हैं। वो सीधा बहुत अधिक मात्रा में, उनकी तालाब का आकार छोटा है और बहुत अधिक मात्रा में मछली छोड़ देते हैं, और सीधा वो उसी के एवरेज में लाभ को सोचने लगते हैं। तो ऐसे मछली पालन में नहीं होता है। मछली पालन में बच्चा डालना और उसको तैयार करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम जितना बच्चा छोड़ रहे हैं उसी अनुपात में हमारा जो मछली है उसको हमको तैयार भी करना है। इसलिए हम अधिक लालच में ना आए, एक सही मात्रा में हम मछली का बच्चा तालाब में छोड़ें,
जिससे हमको किसान भाइयों को लाभ मिल सके। तो इस प्रकार से आप लोग भी एक मछली कितना डालें उस पर ध्यान में रखकर अपने तालाब के स्तर को देख लीजिए कि आप लोग किस प्रकार से मछली का पालन कर रहे हैं, सामान्य रूप से कर रहे हैं, फीडिंग करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, एरिएटर है नहीं है, तो हमको उसी अनुपात में ही हमको मछली का पालन करना चाहिए। धन्यवाद साथियों।